हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एसएससी जीडी 20 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत दिन से तैयारी करते आ रहे होंगे। कोई बच्चा 1 साल से कर रहा होगा, ठीक है, और किसी बच्चे का माने तो कोई बच्चा यहाँ पर मान लीजिए 2 साल से कर रहा होगा, कोई बच्चा 6 महीने से कर रहा होगा। तो सब अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप उसी बुक से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी बुक से पढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कटअप 2024 के बारे में। कटअप देखिए एग्ज़ाम के बाद अलग जाता है, फाइनल मेरिट अलग जाता है, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि 20 दिन में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम को पास कर जाए। सबसे पहली बात हम बात करें तो एसएससी जीडी में आपसे मैथ पूछा जाता है, ठीक है। तो मैथ जो यहाँ पर है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 40 नंबर का, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पूछा जाता है 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, जीके भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन रहता है, आप इंग्लिश भी या तो इंग्लिश बना सकते हैं 20 क्वेश्चन, या तो हिंदी 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि 40 नंबर का रहता है। तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन 160 नंबर। और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करने भूल गया कि इसमें मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं कि 20 दिन में क्रैक कैसे करें, ठीक है। तो अभी आपके पास आज 1 फरवरी है, आज कितना है 1 फरवरी है, तो आपके पास मात्र 20 दिन का समय बचा है, ठीक है। तो 20 दिन में आपको क्या क्या करना है। तो आप पहली बात तो जिस बुक से मैथ पढ़ रहे हैं पढ़िए, रीजनिंग पढ़ रहे हैं पढ़िए, या अंकित सर का क्लास लिए या कहीं से भी आप ट्यूशन कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये मान के चलना है ना कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ और रीजनिंग, इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो। जीके पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जीके में आप कितना भी मेहनत कर लो तो आप यहाँ पर 20 में 20 क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। फिर इंग्लिश या हिंदी, जिसका इंग्लिश मजबूत है या जिसका हिंदी मजबूत है वो भी यहाँ पर 15 से 18 के बीच में ला सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं पढ़िए। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ देना है मतलब प्रैक्टिस सेट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, किसी बुक से नहीं करना है, किसी बुक से करिएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम किस पर देना है, कंप्यूटर में, किस पर, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना है, जिसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो आपको वहाँ पर देना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो आपके पास मोबाइल तो होगा, ठीक है, मोबाइल तो होगा। उसमें आप क्या कीजिए ना कि फ्री टेस्ट सीरीज़ जो होता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर फ्री वाले भी होते हैं, ठीक है। फिर आपका एक ऐप हो गया ग्रेडअप, आपको जो भी पसंद है, मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहा, आपको टेक्स्ट बुक पसंद है, आपको ग्रेडअप पसंद है, आप किसी का भी परचेस कर लीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक का अगर आप परचेस कीजिएगा तो करीब 300 रुपये के आसपास में आपको 1 साल का प्रैक्टिस मिल जाता है टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देने के लिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहता है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी रहता है, ठीक है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी रहता है। तब आपको करना क्या है, देखिए अगर बात करूँ मैं यहाँ पर तो सबसे पहले आपको 5 ईयर्स का, 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, 5 साल का, पिछला 5 साल का क्वेश्चन पेपर को आपको करना है। उसी को बोलते हैं शिफ्ट वाइज। मान लो कि एसएससी जीडी में एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, तो जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था तो उसी को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिनिमम 5 साल का करना है, ताकि आपको पैटर्न पता चले, किस तरह का क्वेश्चन आता है वो पता चले। खास करके हिंदी के लिए, हिंदी या इंग्लिश में क्या होता है ना कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। आप थोड़ी है ना कि कहीं और से क्वेश्चन लाएगा, हिंदी में विलोम सब पूछा है तो विलोम ही सब पूछेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन खास करके रिपीट हो जाते हैं। मैथ और रीजनिंग में तो होते ही हैं, क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, पैटर्न सेम रहता है। एसएससी की एक खास बात है कि क्वेश्चन को रिपीट करता है। अब आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक पर रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक करना है और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। तो अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है ना, उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है, उसका एनालिसिस, ठीक है। मतलब उसमें आपको देखना है कि जैसे कि आपका मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैथ में कौन सा चैप्टर, मान लो कि आपका यहाँ पर मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आप में उसमें ज़्यादा गलती हो रहा है, तो जाओ उसको जाके बुक से बनाओ, ठीक है, जो बुक तुम्हारे पास है उससे प्रॉफिट एंड लॉस खूब बनाओ, ठीक है। अगर मान लो रीजनिंग में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपका गलती हो रहा है, ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग ज़्यादा बनाओ, ठीक है। अगर बात करें यहाँ रीजनिंग के अलावा तो जीके पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत कम ध्यान दो, इस पर ना के बराबर ध्यान दो, ठीक है। जीके जो किए हो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जीके में अगर आप 10 क्वेश्चन भी बना लेते हो तो बहुत है। मैथ और रीजनिंग में आपको पूरा बनाना है। बात करें अगर मैथ और रीजनिंग के अलावा फिर आपका आता है हिंदी। क्या आता है, हिंदी में भी आपको कोशिश करना है कि 20 के 20 क्वेश्चन बनाएं।
तो आप जो टेस्ट सीरीज दोगे उसका एनालिसिस करोगे हिंदी में किस पार्ट में गलत हो रहा है, आपका विलोम शब्द में गलत हो रहा है, या हिंदी का जो उसमें अगर पैसेज पूछ रहा है तो पैसेज में गलती हो रहा है, किस चीज़ में गलती हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को जाके आपके पास जो व्याकरण वाला बुक होगा स्कूल के समय का, आप उससे जाके पढ़ो, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपका यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। हिंदी का पूरा तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट से हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें अब हम कट ऑफ और मेरिट के बारे में, तो कट ऑफ और मेरिट के लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा दूसरा पेज हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ 2024 के बारे में बात करें तो देखिए एक सिंपल आसान भाषा में आपको बताते हैं, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है। तो कट ऑफ 2024 के बारे में अगर बात करें एसएससी जीडी की, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है ना कि इसमें देखिए मान लीजिए कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी से, ठीक है, जनरल से हो, आप ओबीसी से हो, या एससी से हो, या एसटी से हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से हो। तो आपको आप ओबीसी भी हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको ये नहीं देखना है कि हम ओबीसी हैं कि एससी हैं कि एसटी है कि ईडब्ल्यूएस। आपको हर स्टेट का, आप जिस भी स्टेट से, मान लो कि आप झारखंड से हो, ठीक है, आप यहाँ पर झारखंड से हो, या आप बिहार से हो, या आप जम्मू कश्मीर से हो, वेस्ट बंगाल से हो, यूपी से हो, ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कर्नाटक से बिलोंग करते हो, केरल से बिलोंग करते हो, तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, मिजोरम मेघालय से बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको उस स्टेट का जनरल का कटअप देखना है कि जनरल का कटअप पिछले साल कितना गया था। मान लो कि यहाँ पर जनरल का जो कटअप था ना पिछले साल आपका 160 में से 100 गया था। कितना? 100 गया था। फाइनल कटअप की बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल कटअप 100 गया था, फाइनल मेरिट 100 पर बना था, ठीक है, जनरल का। मान लो कि ये मैं ले लेता हूँ वेस्ट बंगाल का, ठीक है, मान लो ये मैं ले लेता हूँ कि वेस्ट बंगाल का 100 गया था। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहली बात आपको सोच के ही चलना है कि 20 मार्क्स ज़्यादा लाओगे, आपको 120 मार्क्स लाना है। कितना? 120 मार्क्स एग्जाम में लाना है, ठीक है, इतना के आसपास आपको टारगेट बना के चलना है कि हमको 120 लाना है, ठीक है, तभी आपका वहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगा। अब होता क्या है, जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में मान लो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका कट ऑफ गया 90 गया, क्या गया आपका कट ऑफ। अब होगा क्या कि आपका जो 90 यहाँ पर कट ऑफ गया एग्ज़ाम के बाद, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया, ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाया गया, आप फिजिकल में गए, तो फिजिकल के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल के लिए भी यहाँ पर एक लिस्ट तैयार किया जाता है, तो उसमें आपका कट ऑफ हो गया ये 100। कितना हो गया? 100। मेडिकल के बाद आपका जो फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है, फाइनल मेरिट बनता है, ये कट ऑफ पहुँच के चला गया 115। आपने लाया था 90, कट ऑफ पार कर लिया, लेकिन आप तो 115 नहीं लाए थे, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, आपको फाइनल मेरिट में नहीं लिया गया। ये बात बच्चे नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कट ऑफ की बात। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टेट वाइज कट ऑफ बताएं, आप मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, पिछले साल मैंने स्टेट वाइज कट ऑफ बताया था, बिल्कुल मैच किया था, ठीक है, आसपास था। जैसे मैंने 110 बताया था 112 आया था, कहीं पर मैंने 90 बताया तो 92 आया था। अब देखो हर स्टेट का अलग अलग जाता है, किसी स्टेट का बहुत हाई जाता है, किसी स्टेट का तो मैंने देखा है 60 के आसपास जा रहा है, 40 के आसपास जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में बहुत कम जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपका कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, बहुत जल्द मैं स्टेट वाइज कट ऑफ लेके आऊँगा, ठीक है। कमेंट करना आप लोग किस स्टेट से हो। और अब बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, तो ये आपका फाइनल मेरिट बनाने में मदद करता है, आपको ज़्यादा मार्क्स लाने में मदद करता है, ठीक है, आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की मदद से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो? देखो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे का नाम है यहाँ पर श्याम, क्या नाम है? श्याम। और एक बच्चे का नाम यहाँ पर है अभिषेक, क्या नाम है? अभिषेक, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों एग्जाम देने जाते हैं एसएससी जीडी का। टोटल 80 क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन इसके पास भी है, 80 क्वेश्चन इसके पास भी है। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि दोनों के पास 80 क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो एग्जाम में तो श्याम और अभिषेक दोनों को 80 क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो अब श्याम को यहाँ पर आता था, यहाँ पर कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन आता था, ठीक है, 40 क्वेश्चन आता था। श्याम ने 40 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो श्याम ने जब 40 क्वेश्चन यहाँ पर बनाया और 40 क्वेश्चन इसको आता था, 40 का 40 सही बनाया। अब यहाँ पर अभिषेक को भी 40 ही आता था, लेकिन उसने कितना किया यहाँ पर? 60। कितना? 60। तो इसको गुना 2 करके इसको यहाँ पर मिल गया 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स मिला, 40 का 40 इसका सही था। अब इसका 60 में से इसका 20 गलत हुआ, तो इसको मिला यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तो इस 40 क्वेश्चन सही हुआ, तो इसका भी हम लिखते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन सही हुआ।
अब इसको गुना 2 कितना होना चाहिए, ठीक है, गुना 2 इसका होना चाहिए 80 मार्क्स। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या कि 20 क्वेश्चन जो गलत हुआ, ठीक है, 20 क्वेश्चन गलत हुआ, तो अगर ये 10 क्वेश्चन गलत अगर यहाँ पर इसका 0 मान लो कि अगर चार गलत हो रहा है तो 1 मार्क्स कट रहा है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इसका 5 ही मार्क्स कटा, ठीक है, एवरेज हम मान के चलते हैं 5 ही मार्क्स कटा। इसको आया 75, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैं मान के चल रहा हूँ 75 आया, ठीक। अब हुआ क्या कि ये 75 आया, ये तो कटा, इसका गलती जो हुआ उसके लिए कटा। फिर ये जो यहाँ पर आपका मान के चलो कि ये जो 75 आया, तो अब नॉर्मलाइजेशन में इसका कितना बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बढ़ेगा या 3 बढ़ेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा आपका पता है कितना, 77 या 78 इसके आसपास इसको मार्क्स आ जाएगा। अब इसका कितना बढ़ेगा, मिनिमम इसका 10 प्लस बढ़ेगा, ठीक है, 10 बढ़ सकता है या 15 बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसको या तो 90 आएगा या 95 आएगा, ठीक है। अब इस स्टेट का, जिस भी स्टेट से ये दोनों बिलोंग करते थे, तो इनका कट ऑफ जाता था कितना, 80 मार्क्स, कितना जाता था, 80 मार्क्स। तो अब इसमें होगा क्या कि 80 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा जाता तो 90-95, तो श्याम का सिलेक्शन हो जाएगा और अभिषेक का सिलेक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जितना आप लोगों को लगता नहीं है, ठीक है। आपका बहुत सारा गलती होने के बाद भी देखिए 2 से 3 मार्क्स बढ़ता है, तो सब सही होने से कितना बढ़ सकता है आप सोच के चल सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों का 160 मार्क्स फुल है ना, तो 160 की जगह 170 मार्क्स कैसे आ जाता है। अब कोई 160 का 80 का 80 क्वेश्चन सही कर देगा ना, तो गुना 2 उसको कितना आया 160, नॉर्मलाइजेशन होकर 10 मार्क्स बढ़ गया। तो इस तरीक़ा से मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। अब बात करें फाइनल मेरिट, तो फाइनल मेरिट में हमेशा ही नंबर बढ़ जाता है। कट ऑफ जो भी जाता है एग्ज़ाम के बाद, मान लो कि कट ऑफ 100 गया है, तो फाइनल मेरिट में पक्का 105 या 110 या 115 हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ आपका फाइनल मेरिट में बढ़ जाता है। अब एसएससी जीडी के लिए आपको अगर बेस्ट बुक जानना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी पर पढ़िए, दूसरा बुक चेंज मत कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए मॉक टेस्ट देने पर, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप मॉक टेस्ट दे पाएँ और उसका एनालिसिस कीजिए कि क्या गलती हो रहा है। देखिएगा ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।